जालोर की सांचौर सीट से विधायक बने जीवाराम चौधरी क्या फिर से बीजेपी के संपर्क में है? क्या जीवाराम चौधरी जालोर शिरोही लोकसभा सीट पर या तो दानाराम के लिए या फिर अपने भाई के लिए बीजेपी की टिकट की डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे क्या गणित है? क्या जालोर शही लोकसभा सीट पर क्या गणित लगा रही है? इसको लेकर आज बात करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। दरअसल जब विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी की पहली और दूसरी टिकटों की लिस्ट आई तो उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, जिसमें जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल भी शामिल थे। देवजी पटेल को सांचौर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि सांचौर एकमात्र ऐसी सीट थी जहां से लगातार 3 बार से कांग्रेस जीतती आ रही थी। बीजेपी के जालौर की बाकी चारों सीटें पर लगातार जीत रही थी। चारों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन सांचौर का सूखा खत्म करने के लिए उन्होंने सांसद देवजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन परिणाम ये रहा कि देवजी पटेल को टिकट देने से बाहर हो गए। बीजेपी के अपने ही जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, वही जीवाराम और वही दानाराम जो पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे, वही जीवाराम और वही दानाराम जिनकी ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर देवजी पटेल ने ही दोनों को एक किया था और ये भरोसा दिलाया कि आप दोनों एक हो जाइए, बस लड़ना छोड़ दीजिए। जिसको भी टिकट मिले साथ ही मिलिए, जिसको भी टिकट मिले साथ ही हो जाएगा। और वो ये भरोसा देकर के वापस सांचौर जालौर पहुंचे थे कि आप तो बस टिकट दिलवा दीजिए, जिसको भी टिकट मिलेगा हम साथ में रहेंगे। लेकिन जब देवजी पटेल को खुद को टिकट मिल गया, आप देवजी पटेल का कहना है कि पार्टी ने टिकट दिया, मैंने नहीं लिया, लेकिन ऐसे आरोप लगे कि ये एक तरह से जीवाराम दानाराम के साथ धोखा हुआ है। दानाराम की भावुक अपील की, क्योंकि दानाराम राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा एक कारोबारी की छवि लेकर के चलते हैं। उनकी एक भावुक अपील, लंबे समय से उनका जो सांचौर के अंदर इन्वेस्टमेंट था उसको देखते हुए पब्लिक का सेंटिमेंट उनके पक्ष में हुआ। परिणाम ये रहा कि जीवाराम चौधरी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें बाड़मेर जैसलमेर में तीनों निर्दलीय काफी चर्चाओं में रहे। बाड़मेर शहर से प्रियंका चौधरी, शिहोरी से रविंद्र सिंह भाटी और सांचौर से जीवाराम चौधरी, जो तीनों बीजेपी के चुनावी सीटों को जीते, बीजेपी की तीनों सीटों पर जमानत जब्त करवा दी। अभी कुछ दिन पहले जयपुर विधानसभा के बाहर ही एक तस्वीर थी जो विधायकों के बंगले की है और उनके कॉरिडोर से एक तस्वीर आई जिसमें रविंद्र सिंह भाटी और जीवाराम चौधरी एक साथ कंधे पर हाथ रखे हुए तस्वीरें थी और उनके सामने ही विधानसभा भी थी। इससे साफ सियासी मामले निकाले गए कि क्या दोनों मिलकर इस बार कोई खेल कर रहे हैं, लेकिन खेल की संभावनाएं पनप क्यों रही हैं? जहां बीजेपी की तरफ से टिकट की दावेदारों में जीवराज राज पुरोहित है, राम सिंह चारनी है, सावला राम देवासी हैं, प्रेम सिंह राव हैं, देवजी पटेल खुद हैं। ऐसे बीच जीवाराम चौधरी को संभावना क्यों नजर आई? क्योंकि समाज से ताल्लुक रखने वाले देवजी पटेल को पार्टी ने 2009, 2014 और 2019 3 बार टिकट दिया। लगातार तीनों बार से समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ से चुनाव जीत रहा है और ऐसे में अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपकी क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर
डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।